शर्मा जी मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं और ऐसी कई बार परिस्थितियां देख चुके हैं कि नेता एकजुट भी दिखते हैं और कुछ दिन बाद बयान देते हुए एक दूसरे के खिलाफ भी दिखाई देते हैं। इस परिस्थिति को, इस नए संयुक्त मोर्चा को कहें या त्रिफला को कहें, कैसे देखते हैं सुरेंद्र जी? आप तो कई नेताओं को देख चुके हैं। नहीं, दरअसल में देखिए, सबको गलतफहमी एक चीज क्या है कि राजनीति का क्षेत्र एक तो पहली बात समझ लीजिए महत्वाकांक्षा का क्षेत्र होता है। दूसरी बात, जब तक कार्यकर्ता के साथ आप खड़े नहीं होंगे, वहां चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि वो चुनाव प्रचार कर रहा है, उसको भयभीत करने के लिए आग मैच लगा दिया जाएगा। और क्षेत्र के नेता अगर उसमें शामिल नहीं होंगे, उसका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, तो कल आपके साथ कौन देगा? तो दरअसल में एक चीज समझ लीजिए, राजनीति की जवानी सड़क पर पलती है। राजनीति फेसबुक में, व्हाट्सएप में या घर में बैठे बैठे नहीं होती। जब जब इस तरह की राजनीति करने का प्रयास हुआ है तो राजनीति में मुंह की खानी पड़ी। तो एक बहुत अच्छी पहल हुई है कि कार्यकर्ता के साथ हुए अन्याय के पक्ष में कांग्रेस के नेता एकजुट हुए, खड़े हुए और एक संदेश देने का प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ के में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहीं पे भी भयभीत किया जाएगा, डराया जाएगा। वो दरअसल में कोई आपसी लड़ाई झगड़ा का मामला था नहीं, चुनाव प्रचार का विषय था। चुनाव प्रचार में भयभीत करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि हमारे आपस में कई भले ही मत अंतर हो सकते हैं, हमारी बातों में विरोधाभास हो सकता है और हमारे अलग अलग गुट भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का जहां तक सवाल है या जनता की समस्याओं के विषय में जहां तक सवाल है, तो कांग्रेस के सभी नेता एक साथ हैं, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एक साथ हैं। और कांग्रेस के को ये हम इस बात की निगाह रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन चीजों को आलोचना करके आई थी, आज वो सब कुछ कर रही है। ठीक। जिन चीजों की आलोचना करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी के में सरकार में सब कुछ हो रहा है। यहां तक बता रहा हूं आपको, आज एक आदेश जारी हुआ है पेट्रोल पंपों में कि दारू की गाड़ी को प्राथमिकता से डीजल पेट्रोल दिया जाए। किसानों को डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आज के विषय में हम जानना चाहिए, होड़ तो नहीं है इसमें? बाबा को फायदा मिलता, बाबा धरने पर आमरण अनशन शुरू कर दिया था उन्होंने, इसलिए दोनों नेता पहुंच गए, अब वेटेज बढ़ गया, ये सब चीजें तो नहीं है। मोहन भाई, जो भी कार्यकर्ता के लिए जूझेगा, आमरण अनशन करेगा, उनके साथ धरना में बैठेगा, उनके दुख सुख में शामिल होगा, उनको अस्पताल में देखने जाएगा, उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करेगा, हर नेता को क्रेडिट मिलेगी और हर नेता को जाना भी चाहिए। ठीक। और सबको साथ मिलके जाना चाहिए। आप देखिए, जो दृश्य, जो फोटो देखा, तो उस फोटो को देख करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इतनी राहत महसूस हो रही है, इतना अच्छा महसूस वो कर रहे हैं। जैसे अभी पुलस्कर जी ने भी कहा कि घटना, चाहे जो घटना का कारण जो भी रहा, घटना के परिणाम स्वरूप जो नेताओं में इकट्ठापन दिख रहा है, नेताओं के कार्यकर्ता जिस तरह से एकत्रित दिखाई दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। ठीक है।